हेलो व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। क्या आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश भी एक हिस्सा है, जिसमें कोई पर्टिकुलर पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि आइल्स, टोफल या और किसी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड मैं चाहती हूँ कि आप एंड तक इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकें। I am Poonam Kalra and today I will be discussing about the most important topic which mostly comes in a lot of competitive exams and English related exams, and the topic is brain, which is the most important part of human body. हमारे brain से related कई बार रीडिंग के जो पैसेजेस हैं, आइल्स, टोफल, डुओलिंगो, यूकेवीआई या और कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड होती है, और पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी नॉलेज ना होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स अच्छी इंग्लिश होने के बावजूद भी कई बार नर्वस हो जाते हैं क्योंकि टॉपिक उनके लिए बिल्कुल ही न्यू होता है, स्ट्रेंज होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, I am just starting my topic, and if you have not subscribed to this channel, then I suggest you to subscribe the channel for more informational videos like this, and also press the bell icon to get the notifications of the forthcoming videos. So now, what is human brain? We all know that human brain का मतलब है इंसानी दिमाग। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे सिर में खोपड़ी, जिसे हम इंग्लिश में स्कल बोलते हैं, जो बहुत ही हार्ड बोनी पार्ट होता है, एक हड्डी का रूप में होता है वो, उसमें ब्रेन जो है वो सिचुएटेड होता है। और ह्यूमन ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। दाएं हिस्से को हम राइट हेमिस्फेयर कहते हैं, जो कि हमारी आर्टिस्टिक थिंकिंग को कंट्रोल करता है। जैसे कि जो लोग पेंटिंग, म्यूज़िक, ड्राइंग, सिंगिंग, इन चीज़ों में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनका राइट ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है। लेफ़्ट ब्रेन इज़ फॉर लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग। जो लोग बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, जिनके मैथमेटिक्स और कैलकुलेशनल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका लेफ़्ट ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि राइट हिस्से को हम राइट हेमिस्फेयर बोलते हैं और लेफ़्ट हिस्से को हम लेफ़्ट हेमिस्फेयर बोलते हैं। और ब्रेन की जो सरफेस होती है वो प्लेन नहीं होती, वो किसी किसी हिस्से से उभरी हुई होती है और कहीं से वो अंदर धसी हुई होती है। इन उभरे और धसे हुए हिस्सों को हम सल्काई एंड गायरी बोलते हैं। सिंगुलर में हम बोलते हैं सल्कस एंड गायरस। अब ये जो उभरे हुए, ऊपर नीचे धसे हुए जो हिस्से हैं, जिनको मिला के हमारे ब्रेन की सरफेस तैयार होती है, इनको हम कुछ लोब्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है जिसे हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, देन ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब, एंड देयर इज़ सेरिबेलम ऑल्सो। एंड ये सारे मिलके जो हैं इस ब्रेन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। और ये जो सारी लोब्स हैं ये हमारे ब्रेन बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे बोलना, देखना, सुनना, सोचना और हमारा जो भी बिहेवियर है। और ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं, इनका एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है हमारे ब्रेन में, और हम जैसा भी सोचते हैं हमारे न्यूरॉन्स उस तरीके से अपनी शेप एक्वायर कर लेते हैं। जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं उनके न्यूरॉन्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नेगेटिव थिंकर्स। तो हमारी जो थिंकिंग है हमारे न्यूरॉन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेन जो है हमारा, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, उससे भी अटैच्ड होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल के हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ब्रेन के बारे में। आई होप आपकी बेसिक कंसेप्ट्स ब्रेन को लेके क्लियर ज़रूर हुए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ नॉलेज गेन की है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स ऑल्सो। एंड कमेंट्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आगे आने वाले टाइम में आप और कौन कौन से वीडियोस और कौन से कंसेप्ट्स अपने क्लियर करना चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।